इसकी दुश्मनी है तुझसे। उस दिन बोल रहा था गौरंग को मैं थोड़ा सबक सिखाऊंगा, पंकज मुझे बोल रहा था तेरे लिए, मीटिंग के बाद समझ लो। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां देखो, तू पापी है। हाँ मैं जानता हूं, पर यीशु मेरी धार्मिकता है। लाफा लगा। अब मैं तुझे कहूंगा तू मरेगा, तू बोलेगा नहीं मैं जिएगा। तू मरेगा नहीं मैं जीऊंगा। अब मैं कहूंगा सुसाइड कर, तू बोलेगा नहीं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तू सुसाइड कर। नहीं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बात में आता हूं। तुम विश्वास करो, जब तुम कहते हो ना ये लिखा है, चमाटे लगती है उसको, चमाटे। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं चमाटों से बहुत ऊपर उठ गया हूं। अरे नहीं मारेगा तेरे को, ये डर लग रहा है मेरे को, मत मारना। आप विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं उसको ऐसे से विश्वास करो, मैं उसको नीचे लिटा के ऐसे उसे मारता हूं। मेरा मन करे ना मैं अंडरटेकर की तरह चॉक स्लिम्स। अरे इतना पिटता है वो मेरे हाथ से, मुझे कभी कभी फील होता है वो मुझे बोल रहा है बस मैं अभी नहीं आएगा, 1-1.5 महीना नहीं आएगा। उसको धो डालो, वो तुमको क्या धोएगा, तुम धो डालो उसे। वो ये हमको मारेगा। हाँ तू हमको मारेगा। हाँ गोलायत। मैं परेशान होता हूं जब लोग चर्च में ऐसे आते। मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं 5 दिन खाना नहीं खाया क्या, नीचे खाना है खा लेना। चर्च में ऐसे आते, कुछ लोग ऐसे आते चर्च के अंदर। बोलो बाजू वाले को धुलाई कर उसका। आई एम एंग्री। आप लोग हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे पागल है वो। कोई बोलता है क्या डोलता डालता आ रहा हूं? हम लोग चल के आते हैं ना, वो कैसे आता है? डोलता डालता। अरे इधर आ। आप लोग कैसे आते हो मुझे बताओ। सोचो शिवाजी चौक में कोई आपको देख ले ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे बोल रहा है मैं डोलता डाल रहा हूं। आप सोचो प्यारे भाई, वो सबूत दे रहा है मैं पागल है। अय्यूब की किताब में वो खुद बोलता है बाड़ा क्यों बांधा है, वो खुद बोलता है मेरे को खून से डर लगता है। लिखा है ना मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ती है। मूर्ख है वो। ताकतवर किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो खुदा के साथ नहीं चलते। जो खुदा के साथ चलते हैं ना उसको रोज डीमन को आपको है ना डीमन निकालना है ना, और आपको नहीं पता चल रहा है ना उसमें है कि नहीं है, खाली इतना बोलो उसको, बोल शैतान हारा हुआ है, यीशु जीता है। आप जैसे उसको बोलोगे ना, बोल मेरे समझो मेरे में दुष्ट आत्मा है, और अब ये मुझे बोलेगा ए यीशु जीता हुआ है तू हारा हुआ है। बोलो, माइक लो। तू हारा हुआ है, यीशु जीता हुआ है। उसको है ना
अपनी हार सुनना पसंद नहीं है। उसको पता है वो नासरी ने उसको लकड़ी पे हराया है। उसको अच्छे से पता है 2000 साल पहले एक नासरत में बंदा रहता था, उसके खून से ही वो हराया गया। वो जानता है वो खुदा का बेटा है। तू हमें मारेगा? विश्वासी तुम ऐसे बनो तुम्हारी लाइफ से डिस्टर्ब हो जाए वो। बस 10 मिनट। आपको पता है जब गुमराह पुत्र सब कुछ उड़ाकर वापस आता है तो बाप ने क्या किया? आप लोगों ने जो भी ये बातों पे तुम हंस रहे थे ना, ये बातें एक्चुअली हंसने की नहीं है, ये बहुत सीरियस हैं, सच है ये। हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे जाके हंसना मत, प्रैक्टिकल करना। अब आपको पता है जब वो बाप के पास आया तो बाप ने क्या किया? गंदे कपड़ों के साथ अब्राहम के वंश को गले लगाया गया। और पता है उसने क्या किया? नौकरों को बोला नया कपड़ा निकालो। अगर आप उससे पूछते नए कपड़े क्यों पहना रहा है, तो आपको एक बात बोलता, मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। पता है उसने आपको क्यों बुलाया है? ताकि वो तुमसे अपनी पवित्रता शेयर करे। वो इसीलिए तुम्हारे साथ रहता है। अगर आप उसके साथ रहकर उसकी तरह नहीं बन रहे हो, विश्वास करो तुम चर्च में भी भटके हुए हो। अगर आप उसे कहते हैं ना, प्रभु आप मुझे गंदे कपड़ों के साथ गले लगा रहे हैं, उसे सेकंड थिंग क्या कही? इसके लिए नए कपड़े निकालो। मैं इसको दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं ये वापस वहां न जाए। परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्यों रहता है? ताकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना अभिषेक, अपनी उपस्थिति, अपनी बुद्धि वो आप में शेयर करे। आप देखो जब वो वापस आता है तो उसने अपना उससे शेयर किया, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहता है। ब्रदर, अगर वो मेरे को ये सब दे देगा तो होगा क्या? इससे वो राइटली प्रेजेंट होगा, राइटली। आज बहुत से लोग कीचड़ में डूबकर आते हैं, वो गले लगाता है, वापस कीचड़ में जाते हैं, फिर से गले लगाता है। आपने डिमांड की है कभी वो नया वाला रॉब किधर है मेरा? आपको पता है जब आप उसके साथ रहना शुरू कर दोगे ना, when you are with him, जब आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे, जीने का मतलब समझते हो? आप भले कहां पर भी हो, आपके ख्याल उसमें बिजी रहते हैं, आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं। वहीं पर वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है। आपको पता है नेमिया उसके साथ रहा, इसलिए जब वो राजा के सामने गया कि मुझे छुट्टियां चाहिए, राजा ने कहा जा। दाऊद उसके साथ रहा, वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो जीत गया। पतरस और यूहन्ना उसके साथ रहते थे, वो लंगड़े को बोलते हैं उठ, वो उठ गया। याद रखिए जो इन लोगों के साथ हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो विशेष थे, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसके साथ थे। आजकल नौकरी में छुट्टी मिलती है जल्दी? कितना झूठ बोलना पड़ता है। मामा मर गया, मासी मर गई, एक कुछ लोगों ने तो 15 बार मामा को मारा है।
आज भी देखो। लेकिन नेमिया गया राजा के सामने, राजा ने उसकी शक्ल देख के कहा क्या हुआ? बोलता है मेरे पुरखों की जमीनें उखड़ी हुई पड़ी हैं, हमारी शहर पना गिरी हुई पड़ी है, तो मैं रोऊंगा नहीं? रानी बोलती है, राजा बोलता है तो मांग, क्या मांगता है? छुट्टियां चाहिए। गो, गो। क्या लगता है तुम्हें, तुम बॉस क्यों बन के बैठे हो अपनी नौकरी में? द रीजन इज हिज प्रेजेंस। दाऊद हर दिन वीणा बजाता था, हे मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन संवर गया, जब से मैंने उसको पाया, मेरा जीवन। वो गीत गा गा के निकलता था, गोलियत के सामने खड़ा हुआ। अरे संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस लड़ाई में कोई और था। It was Jesus। आपको पता है जब यहोशू मूसा के साथ तंबू में जाता था, मूसा तो निकल आता था, यहोशू बैठा रहता था। आप यहोशू से पूछते क्या कर रहा है अंदर? पी रहा हूं, मुझे उधर रहना अच्छा लगता है। आपने देखा परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए क्या कर दिया था? और आप पढ़ के देखो, साल में एक बार महायाजक तंबू के पीछे, पर्दे के पीछे जाता था, लेकिन शमूएल के लिखा है वो संदूक के बाजू में सोता था और लिखा है आवाज आती थी, हे सैमुअल, हे सैमुअल। उसे लगता था पास्टर बुला रहा है। मैं सैमुअल से जब मिलूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा ब्रदर साल में एक बार महायाजक उधर जाता था, तू कैसे सोता था? तू तो सोता ही उधर था।